कभी सोचा है कि ऐसा भी कोई जन्मदिन हो सकता है जहां तोहफे लिए नहीं बल्कि दिए जाते हैं, और वो तोहफा भी कोई मामूली चीज नहीं बल्कि अपना ही गुस्सा। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही बहुत ही अनोखे, एक आध्यात्मिक विचार को समझने वाले हैं जो एक दिव्य जन्मदिन और एक कह सकते हैं एक असाधारण भेंट के इर्द गिर्द घूमता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा सफर हमें कहाँ कहाँ ले जाएगा। हम शुरू करेंगे एक अनोखे उत्सव से, फिर समझेंगे पवित्रता की प्रतिज्ञा को, और फिर बात करेंगे उस परम उपहार की। इसके बाद हम क्रोध की जड़ों तक जाएंगे और जानेंगे कि इस उपहार को देने का इनाम क्या मिलता है। और आखिर में हम देखेंगे कि इस रास्ते पर असल में आगे कैसे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस उत्सव की, जो सच में दुनिया के किसी भी और जश्न जैसा नहीं है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। आमतौर पे बर्थडे तो किसी एक का होता है ना? पर यहाँ कुछ अलग ही बात है। ये सेलिब्रेशन सिर्फ एक दिव्य शक्ति का नहीं है जिन्हें बाप कहा गया है, बल्कि उनके सभी मानने वालों का, जिन्हें बच्चे कहा गया है, उनका भी है। मतलब ये एक तरह का शेयर्ड बर्थडे है, एक कलेक्टिव सेलिब्रेशन। और यही बात इसे सचमुच में बहुत खास बना देती है। इसीलिए इसे विचित्र जयंती कहा गया है। मतलब एक ऐसा अनोखा जन्मदिन जो पूरे विश्व के इतिहास में, पूरे वर्ल्ड साइकिल में कभी होता ही नहीं है। इसकी तुलना उस परंपरा से की गई है जहां भगवान शिव के साथ साथ अनगिनत शालिग्रामों की भी पूजा होती है, जो उनके भक्तों का प्रतीक हैं। ये इसी बात को दिखाता है कि यहाँ भगवान और भक्त एक साथ हैं, एक साथ सम्मानित हो रहे हैं। अच्छा, तो इस खास उत्सव का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त क्या है? चलिए अब वो देखते हैं। और वो शर्त है पवित्रता। पर रुकिए, यहाँ पवित्रता का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य या शारीरिक शुद्धता नहीं है। नहीं, इसे एक जन्मसिद्ध अधिकार माना गया है। मतलब ये कोई बाहर से थोपा गया नियम नहीं है, बल्कि हमारी अपनी असली नेचुरल स्टेट है। और देखिए, ये पवित्रता कितनी गहरी है। ये सिर्फ हमारे कामों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों में, जो हम बोलते हैं, हमारे शब्दों में, हमारे रिश्तों नातों में, हर तरह की कनेक्शन में होनी चाहिए। ये एक ऐसी प्रतिज्ञा है जो हमारे जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से बदल देती है। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो आखिरी, वो परम उपहार। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? कोई ऐसी शक्ति जिसके पास सब कुछ है, उसे क्या उपहार दिया जा सकता है? ऐसी कौन सी चीज है जो हम दे सकते हैं? और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। वो तोहफा है हमारा अपना क्रोध। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कोई सोना चांदी, कोई महंगी चीज नहीं, बल्कि अपने गुस्से को पूरी तरह से त्याग देने का संकल्प मांगा गया है। और ये सिर्फ दिखावे के लिए शांत रहना नहीं है, बल्कि मन से और यहाँ तक कि सपनों से भी क्रोध को निकाल फेंकना है। पर यह गुस्सा, ये आता कहाँ से है? अब हम इस प्रवचन में दी गई क्रोध की जड़ों की अनोखी समझ को देखते हैं। हम सब ने अपनी जिंदगी में ये सवाल तो पूछा ही है कि नहीं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? उसने ऐसा क्यों किया? इस प्रवचन के मुताबिक हमारी सारी निराशा, सारी फ्रस्ट्रेशन और सारे गुस्से का बीज बस इसी एक शब्द में छिपा है, क्यों। और इसे समझाने का एक बहुत ही कमाल का तरीका बताया गया है। जरा अंग्रेजी के अक्षर क्यों के बारे में सोचिए। क्यों यानी क्वेश्चन, यानी क्यों। अब देखिए, इसको लिखना कितना मुश्किल है। एक गोला बनाओ, फिर एक पूंछ निकालो, है ना? और यही क्यों शब्द समस्याओं की एक लंबी क्यू यानी कतार लगा देता है। देखिए कितना गहरा कनेक्शन है। और दूसरी तरफ है अक्षर ए फॉर आंसर यानी जवाब। कितना आसान, कितना सीधा, बस 2-3 लकीरें। तो बात सीधी सी है कि जब हम बार बार क्यों 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 पूछते रहते हैं, तो हम असल में नेगेटिविटी की एक लंबी लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं। और यही हमारी शांति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। इसीलिए कहा गया है कि इस क्यों की भाषा को ही खत्म कर दो। तो ठीक है, मान लिया कि अपना गुस्सा तोहफे में दे दिया, पर सवाल ये है कि बदले में मिलेगा क्या? चलिए इस दिव्य इनाम के बारे में जानते हैं। यहाँ पर इस पूरे बदलाव को 2 बहुत ही सुंदर प्रतीकों से समझाया गया है। पहला, अपने क्रोध को अक के फूल की तरह चढ़ा देना। आपको पता है, अक का पौधा जहरीला होता है, लेकिन उसका फूल शिवजी को चढ़ता है, जो जहर को भी अमृत बना देते हैं।
और जब आप इस जहरीले गुस्से को चढ़ा देते हैं तो आप एक दर्पण बन जाते हैं, एक बिल्कुल साफ शुद्ध आईना। और एक साफ आईना बनने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब लोग आपको देखेंगे तो उन्हें आप में अपनी अच्छाई दिखेगी, उन्हें शांति महसूस होगी। जैसे एक शांत झील को देखकर हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही। तो ये सिर्फ आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसी लहर है जो पूरी दुनिया में शांति का बदलाव ला सकती है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर असल जिंदगी में इसे किया कैसे जाए? तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल स्टेप्स को देखते हैं जिन्हें अपनाने के लिए कहा गया है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इसे असलियत में बदलने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। स्टेप नंबर 1, सबके सामने हाथ उठाकर गुस्सा छोड़ने का वादा करना। स्टेप 2, अपनी प्रोग्रेस को रोज ट्रैक करना, एक ओके चेक इन की तरह कि आज का दिन कैसा गया। और स्टेप 3, होली के त्योहार से पहले अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजना। इससे ये सिर्फ एक भावना नहीं रहती, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य बन जाती है जिसे नापा जा सकता है। और हाँ, इस वादे को बहुत गंभीरता से लेने के लिए कहा गया है। एक बार जब आपने कोई तोहफा दे दिया तो वो एक पवित्र अमानत बन जाता है। उसे वापस लेना उस विश्वास को तोड़ने जैसा है। तो ये कोई टेम्परेरी फैसला नहीं है, बल्कि एक परमानेंट समर्पण है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें इस एक सवाल पर लाके छोड़ देती है, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा अक्का का फूल है, वो कौन सी बेकार की आदत या नेगेटिव भावना है, चाहे वो गुस्सा हो, जलन हो या कुछ और, जिसे हम एक बेहतर और शांत जीवन के लिए चढ़ाने को तैयार हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। ओम शांति।